अगर स्कैम हो जाता है तो आपको दो चीजों की तसल्ली होगी। जहां पे क्या तसल्ली होगी? सबसे पहले कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सेव है, वो बच गई। दूसरी तसल्ली आपको क्या होगी? मैंने 100 कमाया भी ऐसे। हे गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने, तो आज आपको नए टोकन में मैं आपको ट्रेड करना एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसे दो तीन रूल्स बताऊंगा जिससे 99.9% आपके साथ स्कैम होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। 99.9% आप लोग उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और ये आज से पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताया, क्योंकि उन इन्फ्लुएंसर को खाना मुर्गा बोटी ही, भले ही उस चक्कर में आप लोगों की छिन जाए दाल रोटी भी। तो ऐसा होता है अक्सर। कई बार आप लोगों का लगाया हुआ पैसा मैक्सिमम कमाना तो बड़ी दूर की बात है, आपका जो खुद का लगाया होता है वो चीज भी आप रिटर्न नहीं करवा सकते। और उसके बाद वो लोग उस चीज की बात भी नहीं करती, आप कमेंट्स करते रहते हो। रिप्लाई देना तो बड़ी दूर की बात है, उस चीज का वो लाइक भी नहीं करते आपके उस कमेंट्स को, और ऐसे हाइड कर देते हैं। आपको तो दिखता है कि आपने कमेंट करा है, लेकिन लोगों को नहीं दिखता है वो आपका किया हुआ कमेंट। इस तरह से ये आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो गाइस, इनका जो स्कैम है, ठीक है, मैं स्कैम की बातें हमेशा करता हूं और हमेशा से करता आया हूं और हमेशा आगे करता भी रहूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े स्कैम की बातें थी वो मैंने मैक्सिमम कर भी दी है। आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी आप, नहीं तो चैनल की पिछली वीडियोस उठा के देख लो। अब इसी के साथ साथ आपको अर्निंग के तरीके बताता रहूंगा। अब अर्निंग का भी आपको कमाने के लिए हर स्ट्रेटेजी आपको बताता रहूंगा लॉजिक के साथ। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, नए टोकन में आपको कैसे ट्रेड करना है जिससे 99.9% आप लोगों का लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट ही हो। और अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो आपका प्रिंसिपल बाहर आ जाए। तो गाइस, रूल नंबर 1 है लेस इन्वेस्टमेंट। लेस इन्वेस्टमेंट, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? गाइस, क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है, ये सबको पता है। आपको, मुझे क्या, आपको क्या, सबको मालूम है कि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है। पर इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर क्रिप्टो एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है तो ध्यान देना, नए टोकन उसे 100 गुना ज्यादा हाईली वोलेटाइल है। 100 गुना ज्यादा हाईली वोलेटाइल कहने का क्या मतलब है? कोई नो टोकन का एक रेयर टोकन, एक जो ऑलरेडी मार्केट में है, एक लेजिट टोकन है जो $9 का है, उसको 9 से $10 होने में घुटने लग जाते हैं, 10-11 होने में, या 9 से 6-7 होने में। जैसे आप डोज कॉइन को ले लो, इतना ज्यादा उछाल उसमें नहीं आता है, जहां इतना ज्यादा गिरावट भी उसमें नहीं आती है। लेकिन नए टोकन का क्या रहता है, ये इतने ज्यादा हाईली वोलेटाइल रहता है, ये $1 का टोकन हो सकता है $900 चला जाए एक ही दिन में, इतना वोलेटाइल। और $900 का टोकन $1 का हो जाए एक दिन में, मतलब 1 से 900 भी कमा सकते हैं, 900 से आपका 1 भी हो सकता है। इसलिए आपको लेस इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम इसमें नए टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है, और इतना इन्वेस्टमेंट करना जिसका खोने का कोई डर नहीं। और आपने अगर जहां $100 भी लगाया तो उस $100 का 50 लाख भी बन जाता है, इतना हाईली वोलेटाइल मार्केट है। तो फिर रिस्क बढ़ा क्यों लेने का? रिस्क ऐसा लो जिसमें जान जाने का खतरा ना हो, लेकिन कमाने का खतरा भी बहुत ज्यादा हो। तो लेस इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहला रूल, इस बात को ध्यान रखना। तो रूल नंबर 2, तो गाइस, सेकंड रूल है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी टोकन की अच्छे से रिसर्च कर लें, उसका लिक्विडिटी वगैरह एवरीथिंग चेक कर लें, चेक एवरीथिंग। और ये सेकंड रूल नहीं है, ये फर्स्ट रूल है। सबसे पहले यही आपको करना है, उसके बाद आपको लेस इन्वेस्टमेंट करनी है, भले ही लेजेंड दिखने के बाद भी। तो सबसे पहले अच्छे से रिसर्च करना है, उसका लिक्विडिटी है कितना है, लॉक है नहीं है, और ये कैसे चेक किया जा सकता है, इसको देखने के लिए या जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये भी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। थर्ड रूल, जैसे आपने $200 इन्वेस्ट किया है किसी एक टोकन में, मान लो $100, आसान होगा मुझे बताना भी कैलकुलेशन में। अगर आपने $100 किसी टोकन में इन्वेस्ट किया, $100 का अगर हो गया $1000। और गाइस, ये तीसरे रूल की मल्टी स्टेजेस हैं, जहां पे मल्टी स्टेजेस मतलब कि इसी एक रूल में आपको सारी स्टेजेस क्लियर करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको नए टोकन में ट्रेड करना है और अपना नुकसान नहीं होने देना है। तो गाइस, जैसे पहले कि देखो, ये $100 आपने इन्वेस्टमेंट किया, जहां से ये 10x टोकन का रेट हो गया एक ही दिन में। इसमें ध्यान देना होता है नए टोकन में, लिस्टिंग के वक्त, जब कोई बड़ी न्यूज के वक्त, उसी वक्त पंप करता है ये टोकन। $1000 गया, तो $1000 में पता क्या करते हैं? सबसे पहले मेरे जैसे छाने लोग क्या करते हैं, $900 निकाल लेते हैं, भाड़ में जाए बाकी दुनियादारी।
भाड़ में जाए, जो मर्जी होता है होने दो। मेरे जैसे क्या लोग करते हैं, $900 निकाल देते हैं, $100 छोड़ देते हैं, आगे पीछे जो भी होगा उससे देखा जाएगा। लेकिन मुझे छोड़िए साइड पे, आपको क्या करना है, अगर आपको बड़ा अच्छा लेजिट टोकन लग रहा है, लेजिट कंपनी लग रही है, बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो आपको ज्यादा कमाने की भी तमन्ना है, तो ज्यादा इतना भी तमन्ना मत रखो। जैसे 100 का $1000 हुआ, तो $1000 में आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना $100 एटलीस्ट निकाल देना है, अपना $100 एटलीस्ट निकाल देना। बाकी टोकन को छोड़ दो, देखो वो परफॉर्म कैसा करता है। और अदरवाइज 100 के बजाय आप $200 निकाल लो। $200 निकालने से क्या है कि अगर उसके बाद गिर भी जाता है, गिरावट आ जाती है, टोकन स्कैम हो जाता है, तो आपको 2 चीजों की तसल्ली होगी। जहां पे क्या तसल्ली होगी, सबसे पहले कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सेव है, वो बच गई। दूसरी तसल्ली आपको क्या होगी, मैंने 100 कमाया भी है, ऐसे $100 कमाया भी है, मेरे बाप का कुछ नहीं गया, मेरे घर का कुछ नहीं गया। तो आपको जहां पे भी $100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे कोई टोकन परफॉर्म करता है, मैं तो कहता हूं जैसे टोकन अगर 100 से $200 होता है, 100 से $200 होता है, तो मैं उसी वक्त 100 निकाल दूंगा और आज बाकी के $100 से खेलूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 100 का अगर मैं सोचूं, ये सोचने की बातें होती हैं गाइस, हर चीज में ऐसा नहीं होता है। जो शिबा इनू ने परफॉर्म किया वो हर टोकन नहीं कर सकता है, जो पेपे ने किया वो हर नहीं कर सकता है। तो हमें ये मेंटालिटी कभी दिमाग में नहीं लानी है कि हमने शिबा इनू लिया था, वो इतने लाखों चला गया, हमने पहले अर्ली सेल कर दिया था और उससे हमारा नुकसान हो गया। पर इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इससे नुकसान हो जाता है। आपने अर्ली सेल किया लेकिन कुछ अर्न करा ना, और आपने अर्ली सेल नहीं किया और वो खत्म ही हो जाता है उधर से, तो आपके घर का जाता है ना कुछ। हमें अपने जो घर का आया है वो भी बचाना है, और जो आए हम ऑब्वियसली कमाने के लिए कमाना भी है, लेकिन स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह से आपको क्या करना, कम से कम आपको डबल अपनी अर्निंग के साथ इसको निकाल देना, बाकी आप परफॉर्म करने के लिए छोड़ देना। ये मेंटालिटी कभी दिमाग में मत लाना कि उसने ऐसा किया था, जे भी पैसा कर सकता है। ऐसा पैसा कुछ नहीं करता, जो उसने किया वो जे नहीं करेगा, जो जे करेगा वो उसने नहीं किया होगा। तो भाई जो छोटे से 2-3 रूल हैं नए टोकन में ट्रेड करने के, उसके साथ एक स्टेजेस मैंने आपको क्लियर कर दी किस हिसाब से आपको ट्रेड लेना, जैसे वो पंप करता है। ऑब्वियसली नया टोकन आया, आज आया, कल वो भले ही स्कैम कर जाए, लेकिन स्कैम वो तब भी करेगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। जब वो पंप लेगा टोकन, लोग फंसेंगे उसमें, तो आपके पास मौका होता है, हर टोकन में एक मौका होता है अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था अपना प्रिंसिपल निकालने का, कुछ अर्निंग भी लेने का, पूरी अर्निंग भी लेने का। तो हर जैसे मर्जी परफॉर्म करे, एटलीस्ट आप सेफ तो हो, एटलीस्ट आपने कुछ थोड़ा ही कमाया पर कमाया तो है। इसी तरह से आपको पूरे नए प्रोजेक्ट में ट्रेड करना चाहिए, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा होना था वो नहीं हुआ, इस चीज की गारंटी नहीं लेता, पर 99.9% आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। भले ही टोकन आज लिस्ट हुआ, 3 दिन बाद स्कैम कर गया, लेकिन उस टोकन में भी आप 99.9% प्रॉफिट अर्न कर लोगे और अपनी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी। बूंद बूंद से गड़ा भरता है, प्रेशर से भरने की कोशिश मत करो, नहीं तो टूट जाएगा। तो गाइस जो हो गया, आपको जो मैंने आपको स्टेजेस क्लियर करनी थी, जहां जो आपको एक स्ट्रेटेजी क्लियर करनी थी, ये स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी। मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता हूं, और जो मैं खुद करता हूं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो माशाल्लाह मैं ठीक हूं, कोई गम नहीं है। तो इसी तरह अभी आ रहा है ट्रेंड BRC20 का, तो ध्यान रखिए BRC20। आज मैं जो बात कह रहा हूं इसी वीडियो में, मैं हो सके कल इसके ऊपर एक आपको ब्रीफ में, सॉरी बिल्कुल डिटेल में इसके ऊपर एक कंटेंट, एक टॉपिक लेके आऊंगा BRC20। लेकिन याद रखना BRC20 आने वाले टाइम में 1-2-3 महीने में या 1-2 साल में आग लगाने वाला है क्रिप्टो मार्केट में। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर से, ताकि इसी तरह के कंटेंट और भी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।